हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डिफरेंट क्रिएटिविटी। और आज मैं करने जा रहा हूँ कैरियर के ड्यूरा फ्रेश नियो एक्स इन्वर्टर एसी का रिव्यू। ये एक 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है विद हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे एसी का रिमोट। अब हम हमारी एसी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है। इस एसी के अंदर हमको मिलता है 7 सेगमेंट का एलईडी डिस्प्ले। साथ ही साथ इसके अंदर हमको मिलती हैं 4 एलईडी लाइट्स जो इंडिकेट करती हैं टाइमर ऑन ऑफ, पावर ऑन, ऑटो मोड एंड डीफ्रॉस्ट। और इस एसी की बॉडी की राइट साइड के अंदर बॉटम में लिखा है इसके मॉडल का नाम ड्यूरा फ्रेश नियो एक्स, जो कि एक इन्वर्टर एसी है। इस एसी के अंदर हमको मिलता है 2.5 pm का डस्ट फिल्टर। साथ ही साथ इसके अंदर हमको मिल जाता है डस्ट आयोनाइजर, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। और 2 ऑडर रिमूवर फिल्टर्स भी हमको मिल जाते हैं इसके अंदर। इस एसी के साथ हमको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है जिसका नाम है फ्लेक्सी कूल। ये सिर्फ अभी तक कैरियर ही प्रोवाइड कर रहा है। इस फीचर से हम हमारे एसी की टनेज कैपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे एसी की टनेज कैपेसिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे: 0.75 टन, 1 टन एंड 1.5 टन। अगर कभी भी हम रूम में अकेले बैठे हैं तो हम हमारे एसी का टनेज कैपेसिटी को 0.75 टन कर सकते हैं। अगर 2-3 लोग एक साथ बैठे हैं तो 1 टन पे, और अगर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और साथ ही मानसून का सीज़न है तो 1.5 टन के अंदर हम हमारे एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम इन बटन्स को दबाएंगे तो हमारे एसी के ऊपर टनेज कैपेसिटी के परसेंटेज दिखेंगे जो हमारे एसी अभी यूज़ कर रहा होगा। इसी फीचर के साथ हम एनर्जी सेव भी कर सकते हैं। अगर हम एसी की राइट साइड पे जाते हैं तो हम देख पाएंगे इसकी एरर डिस्प्ले। ये पूरी की दे रखी है आपको एरर डिस्प्ले के लिए। ये इसके मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी, एम्पेयर्स, और ये है हमारे कैरियर ड्यूरा फ्रेश नियो एक्स इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट। हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है हमारे आउटडोर यूनिट। हाइब्रिड जेट का मीनिंग ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं,
इस आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर साइड में एक वेंटिलेशन के लिए एरिया दे चुके हैं, जहां से कंप्रेसर के पास हवा लगती रहती है और वो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। नॉर्मल एसी से थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है उसका, जिस वजह से उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। अब आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी और एम्पेयर्स। ऑल ओवर इसका आउटडोर यूनिट बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है। और ये है मेरा स्टेबलाइजर जो मैंने मेरे इन्वर्टर एसी के लिए लगा रखा है। बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टेबलाइजर लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपके एसी को कम प्रॉब्लम होती है वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में। कई सारे एसीज के ऊपर लिखा आता है वर्क्स विदाउट स्टेबलाइजर, तो मतलब उनको स्टेबलाइजर चाहिए होता है, पर एक लिमिटेड एरिया के बीच में अगर आपकी वोल्टेज आती रहती है तो उसको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। बाकी उससे ऊपर नीचे अगर आपकी वोल्टेज होगी तो उस एसी को स्टेबलाइजर चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल से 2000 रुपये के लिए आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। साथ ही साथ इससे आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके एनर्जी कंजप्शन की, तो मैंने ये चेक करा है कि मेरा ये एसी 6 घंटे में सिर्फ एक ही यूनिट यूज़ करता है। और ये जो मैंने चेक करा है ये एकदम भरी गर्मियों में, यानी जून जुलाई के अंदर मैंने चेक करा था। और 6 घंटे में एक यूनिट दिन के अंदर और 8 घंटे में एक यूनिट रात को। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एसी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। और ये है हमारे एसी की आइसर रेटिंग्स, स्टार रेटिंग्स, एनुअल यूनिट कंजप्शन। इस एसी के अंदर हमको पूरा 90 डिग्री का स्विंग नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे एसी का स्विंग अभी चल रहा है। इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्विंग वो ही ऑटोमेटिक है, वर्टिकल स्विंग मैनुअली आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कैरियर के हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी वाले हर एसी के साथ हमको मिलती है 10 साल की वारंटी कंप्रेसर, साथ ही साथ उसकी पीसीबी पे भी, और 1 साल की वारंटी उसकी ऑल ओवर बॉडी पे। तो दोस्तों ये था हमारे कैरियर ड्यूराफ्रेश नियो एक्स 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी का एक रिव्यू। अगर आपको इससे और कोई भी क्वेरी है इस एसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मेरे इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर दिखाए सभी प्रोडक्ट्स जैसे एसी, स्टेबलाइजर, कॉपर पाइप्स और उसके ऊपर लगी हुई डक्ट टेप, सभी के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एनर्जी कंजप्शन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक और चीज़ कि काफ़ी सारे लोगों का रिमोट कई बार खो जाता है और फिर वो एसी चालू नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना एसी बिना रिमोट के चालू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे एसी का हुड खोल लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने हमारे एसी का हुड खोल लिया है। अब एसी के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हम देख पाएंगे एक ऑटो कूल लिखा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑटो कूल लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे एक बटन है। तो अब मैं इस बटन को दबाने जा रहा हूँ। और ये देखें हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है। 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हमारा एसी ऑन होगा अगर हम ऑटो मोड पे इसको चालू करते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और अब मैं आपको मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।